नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में यूपी टेट 2023 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यूपी टेट का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। इस एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए होता है और सेकंड क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनने के लिए होता है। जो स्टूडेंट 1 से 5 तक और 6 से 8 तक दोनों के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं उन्हें दोनों पेपर में शामिल होना पड़ता है। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर का टाइम जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है और क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो 150 होती है। आइए बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। सब्जेक्ट्स आते हैं फर्स्ट पेपर में बाल विकास और शिक्षण विधि जो आती है उसके क्वेश्चन 30 होते हैं, 30 मार्क का होता है। गणित आती है, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क की होती है। पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन भी 30 आते हैं, 30 नंबर की होती है। भाषा पहले आपको हिंदी लेनी होती है, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर की होती है। और सेकंड भाषा आपकी चॉइस में होती है, आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई भी एक भाषा ले सकते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। पेपर पूरा 150 नंबर का होता है और 150 मार्क का होता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि सब्जेक्ट्स में आता क्या क्या है। बाल विकास साइको में शिक्षण विधियाँ, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ में 30 प्रश्न आते हैं। वो टॉपिक होता है बाल विकास। इसमें अर्थ, उसकी आवश्यकता तथा उसके क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक एवं मानसिक, संवेगात्मक तथा भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता, सृजनात्मकता और रचनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक और उनका आधार आता है। इस पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत आता है। अधिगम का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के नियम, थर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। फिर शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं आती हैं, उसमें ये टॉपिक्स आते हैं। शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियाँ, शिक्षण का नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। फिर आता है समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित टॉपिक्स आते हैं, जिसमें समावेशी बच्चों हेतु निर्देश एवं परामर्श, मानसिक दक्षता, समावेश के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ और सभी टॉपिक्स आपको ध्यान देकर पढ़ना है। इनसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अधिगम और अध्यापन। इसमें आपको आता है इसमें से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों इस टॉपिक से। बालक किस प्रकार से सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगमकारी नीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ और एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय, इन सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आते हैं। इनको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों और यूपी टेट एग्ज़ाम क्लियर करना है बहुत अच्छे मार्क्स से। यूपी टेट सिलेबस
हिंदी में दोस्तों आते हैं 30 क्वेश्चन और इसमें आता है अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजन से संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनि वाले शब्द, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान, उनमें अंतर, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे के अर्थ, संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि, व्यंजन संधि एवं संधि, वाच्य, समाज एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखक की रचनाएं, ये भी बहुत आती हैं दोस्तों। इनको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। इन पर भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा में कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकास, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन, ये सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं दोस्तों। इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसमें आता है अनसीन पैसेज, काइंड ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल्स, पंक्चुएशंस, वर्ड, इंफॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर एंड प्लूरल, जेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करना है, खूब अच्छे से पढ़ना है। फिर संस्कृत में 30 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। 30 मार्क्स के। अपठित अनुच्छेद आता है, संज्ञाएं, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उपकारांत पुल्लिंग, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नाम के संस्कृत नामों से परिचय, सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अव्यय संधि, संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं दोस्तों। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं यूपी टेट में। ये सभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लिंग, वचन प्रकार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन, स्वर व्यंजन, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाक्य, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, ये सभी बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। अच्छे नंबरों से यूपी टेट क्लियर करना है और हमको सुपर टेट भी क्लियर करना है। फिर इसके बाद भाषा विकास का अध्यापन करना है। इसमें अधिगम एवं अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुआयामी संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन, इन सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। इन्हें भी बहुत अच्छे से पढ़ना है और यूपी टेट क्लियर करना है। फिर दोस्तों गणित में 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। इसमें आता है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, दशमलव जोड़, घटाना, गुणा व भाग, ऐकिक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामितीय आकृतियाँ एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, धन
इन सब से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान देकर पढ़ना है। और मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप, परिमिति, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, धन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, रेलवे या बस, समय सारणी, आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण का निरूपण, ये सभी क्वेश्चंस, सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। इन पर आधारित क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं दोस्तों। फिर गणित में तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन में प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान देना है इन पर। फिर दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, इन सभी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस में। 30 नंबर का आता है। इसमें परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान से संबंधित भी क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है इन टॉपिक्स पर दोस्तों। ये सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आपको अध्यापन संबंधी मुद्दे, इसमें पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, इन सभी टॉपिक्स पे आपको बहुत ध्यान देना है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं, इन सभी टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड पेपर एग्जाम पैटर्न की। इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ आती हैं। 30 नंबर का 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के आते हैं। भाषा आती है हिंदी, भाषा पहली होती है हिंदी, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर की आती है। और भाषा, दूसरी भाषा में आपको अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक भाषा चूज करनी होती है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे 30 नंबर के। और फिर आपको गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान विषय से क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। और आपको सामाजिक अध्ययन, अगर आपने सामाजिक अध्ययन लिया है तो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, या अन्य किसी शिक्षक के लिए। इसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे 60 नंबर के। सेकंड पेपर भी आपका 150 नंबर का होता है और 150 क्वेश्चंस आते हैं। आइए इसका सिलेबस भी देख लेते हैं दोस्तों। ये सेकंड पेपर का सिलेबस है दोस्तों। इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें बाल विकास के सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत से संबंधित सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है। शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ पढ़नी है। समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श के बारे में पढ़ना है। इसमें जितने टॉपिक्स हैं सभी को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है। अधिगम और अध्यापन में आपको बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदना, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय, इन सभी टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है। फिर आपको हिंदी में दोस्तों 30 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको ये सभी टॉपिक्स क्लियर करने हैं। अपठित, अनुच्छेद एवं संज्ञा के भेद, सर्वनाम
एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद, वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियाँ, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजनों एवं अनुस्वार एवं चंद बिंदु में अंतर, वर्ण क्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थी, समानार्थी शब्द, अव्यय के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग, रा की विभिन्न रूपों का प्रयोग, इन सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द युग्म, समास, विग्रह एवं समास के भेद, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, क्रिया, सकर्मक एवं अकर्मक, संधि एवं संधि के भेद, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधियाँ आएंगी दोस्तों। इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, बहुत ध्यान देना है। अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संधि समास पे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, संधि पर बनते ही हैं दोस्तों। इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, पढ़ना है। भाषा विकास का अध्यापन, इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। इंग्लिश में दोस्तों इन सभी टॉपिक्स पे ध्यान देना है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 नंबर के। अनसीन पैसेज, नाउन एंड इट्स काइंड, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड, वर्ब एंड इट्स काइंड, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड एंड डिग्री, एडवर्ब एंड इट्स काइंड, प्रोपोजिशन एंड इट्स काइंड, कंजक्शन एंड इट्स काइंड, इंटरसेक्शंस, सिंगुलर एंड प्लूरल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैस्कुलिन, फेमिनिन, जेंडर, पंक्चुएशन, सफिक्स एंड रूट वर्ड, फ्रेजल वर्ब, यूज ऑफ समबडी, नोबडी, एनीबडी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इन सभी पर क्वेश्चंस बनते हैं। इन टॉपिक्स को सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। होमोफोन्स, आइए बात करते हैं। संस्कृत में दोस्तों 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें अपठित, अनुच्छेद, संज्ञाएं, सर्वनाम, क्रियाएं, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अव्यय, संधि, संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, और लिंग, वचन, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन, स्वर व्यंजन, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाक्य, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं आती हैं दोस्तों। इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें भाषा विकास का अध्यापन में अधिगम एवं अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूपों से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका का निर्णायक संदर्भ, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, विकार, भाषा कौशल से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। आप इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना दोस्तों। फिर आपका आएगा गणित एवं विज्ञान में 60 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको विषय वस्तु गणित में ये सभी टॉपिक्स क्लियर करने हैं। ये सारे टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन सभी पर ध्यान देकर पढ़ना है। अध्यापन संबंधी मुद्दे, गणित, विषय वस्तु विज्ञान में ये सभी टॉपिक्स आएंगे दोस्तों। दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशम वस्त्र, रेशों से वस्त्रों तक, जंतुओं की संरचना व कार्य, पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक के क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों। किशोरावस्था पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी ध्यान देना है दोस्तों। लगभग इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, पढ़ना है। इन पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना है, खूब अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। आइए बात करते हैं फिर हम सामाजिक अध्ययन की। इसमें 60 प्रश्न आते हैं। इसमें इतिहास आता है, नागरिक शास्त्र आते हैं, इसमें हमारा संविधान जरूर पढ़ना है। इसमें से
कई क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। यातायात सुरक्षा, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा, विदेशी नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, दिव्यांगता पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है। भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं ईवीएस में। धरातल के रूप में बदलने वाले कारक, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। आपदा एवं आपदा प्रबंधन से, पर्यावरणीय अध्ययन में पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता, प्रकृति संतुलन, इन सभी पे क्वेश्चंस बनते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।